उत्तर प्रदेश के सिधौली से विधायक मनीष रावत ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात की। मनीष रावत ने जब मुलाकात की तो उनके साथ मिश्रिख से विधायक रामकृष्ण भार्गव भी थे। आपकी सूची जो पासी समाज के राजा हैं अलग अलग जनपदों में, उसको लेकर आपने सूची सौंपी है, क्या मांग की है? Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. उत्तर प्रदेश के सिधौली से विधायक मनीष रावत ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से भी खास मुलाकात मानी जा रही है। मनीष रावत ने जब मुलाकात की तो उनके साथ मिश्रिख से विधायक रामकृष्ण भार्गव भी थे। ये मुलाकात इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति 2027 विधानसभा चुनाव में कैसे की जाए, इसी दृष्टि से मनीष रावत ने अपने समाज के राजाओं को लेकर के ये मुलाकात की है, उनके किले को लेकर मुलाकात की है जो कहीं न कहीं जीर्ण शीर्ण हालत में हैं। दरअसल पासी समाज से आते हैं मनीष रावत और उनके तमाम नेता जो अलग अलग जनपदों में कभी राजा हुआ करते थे। उनके किले लखनऊ हो, सीतापुर हो, प्रतापगढ़ हो और पड़ोसी आसपास के लखीमपुर या अन्य जनपदों में आज भी स्थापित है। और जब भी चुनाव होते हैं बहुत सारे लोग उन किलों पर पहुंचकर माल्यार्पण तो करते हैं लेकिन बाद में वो अपने राजाओं को भूल जाते हैं। ऐसे राजाओं की पूरी सूची मनीष रावत ने गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है और सोशल मीडिया पर ये बहुत तेजी से ये चीजें वायरल हो रही हैं कि कोई ऐसा विधायक तो भारतीय जनता पार्टी का आया सामने जिन्होंने पासी समाज के उन राजाओं का, जिनका अपना एक इतिहास रहा है, उनके लिए कुछ मांगा है, उनके लिए कुछ करने की अपील भारतीय जनता पार्टी के उस नेता से की है जो अपने आप में एक बड़ा नाम कहा जाता है, अमित शाह का। हमारे साथ मौजूद हैं मनीष रावत जी, उन्हीं से आज बातचीत करेंगे। मनीष जी, आप मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से और तमाम पार्टी के नेताओं से। आपकी सूची जो पासी समाज के राजा हैं अलग अलग जनपदों में, उसको लेकर आपने सूची सौंपी है, क्या मांग की है आपने? मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा करोड़ों कार्यकर्ता के हमारे प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कि हम लोगों ने हमारे साथ में माननीय विधायक मिश्रिख रामकृष्ण भार्गव जी और हम लोग माननीय मंत्री से मुलाकात की, अमित शाह जी से मुलाकात की और मैंने जो हमारे लखनऊ अवध क्षेत्र में पासी समाज के जो हमारे राजा रहे और जो किले आज भी उपलब्ध हैं, आपके देखा होगा कि बिजली पासी का किला है और हमारा सीता पासी का किला है, हमारा टीकन पासी का किला है। तो ऐसे ही हमारे तमाम किले बने हुए पासी समाज के जो राजा रहे हैं और आजादी की लड़ाई में भी पासी समाज का बड़ा ही योगदान रहा। आपने सिकंदराबाद में जो शहीद वीरांगना उदा देवी ने 36 अंग्रेजों को मार के स्वयं शहीद हो गई थी।
तो ऐसे इतिहास को कहीं न कहीं उसको जीवित रखने के लिए मैंने परम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैंने भेंट की, मुलाकात की और उन्होंने मेरे पत्र को उसको देखा और जो मैंने सूची दी थी उस सूची का भी उन्होंने देखा और देख के उन्होंने कहा कि मैं इस पर जरूर कार्य करता हूँ। तो निश्चित अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग पासी समाज से जुड़ के आते हैं, तो कहीं न कहीं समाज के लोग की अपेक्षा होती है कि जो समाज की जो विरासत है, जो धरोहर है, जो पुराना इतिहास है, वो कैसे सुरक्षित रहे। तो इसी क्रम में मैंने भेंट की और मैं इसके पहले भी मेरा जनपद सीतापुर पड़ता है। सीतापुर में महाराज सीतापासी का किला का भी वहाँ पे जो मूर्ति लगी थी, हम लोग पिछली बार मैं विधायक था तो मैंने अपने पास से ही मैंने वहाँ का क्षत्रिय का निर्माण कार्य शुरू कराया था। उस दौरान वहाँ के तत्कालीन सांसद जी ने उसकी बाउंड्री वाल कराई थी और वहीं के तत्कालीन विधायक थे, उन्होंने गेट बनाया था। तो आज उस निर्माण वहाँ पे हुआ है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है और जिसके लिए मैंने उसके लिए भी मैंने पत्र लिख के दिया है पर्यटन माननीय मंत्री जी को। तो मैं प्रयास लगातार करता रहता हूँ कि जो बेहतर से बेहतर हो सके और कहीं न कहीं जो भी महापुरुष किसी भी समाज के, मेरा कहना है किसी भी समाज के महापुरुष हो, उनकी जो पुराना है, उनका इतिहास है, उसको संरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, उसको संरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि पासी समाज के राजाओं का उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में अपना एक इतिहास रहा है और ये सच है, जब भी कभी भी चुनाव आते हैं तब तमाम पार्टियां उन राजाओं के किलों पर पहुंचकर माल्यार्पण कर अपने को हितैषी तो बताती हैं, लेकिन बाद में भूल जाती हैं। पहली बार अगर देखा जाए तो अवध के, खासकर अवध क्षेत्र के जितने जिले हैं, वहां के पासी राजाओं की पूरी सूची जो मनीष रावत ने गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है, वो आइडिया के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वो जो अलग अलग जनपदों में कौन पासी समाज के राजा हुए, उनके किलों के जीर्णोद्धार के लिए आपने मांग की। सीतापुर की बात करें तो सीतापुर में सीतापासी का अपना इतिहास रहा है। पासी समाज के लोगों का ये मानना है कि सीतापुर जो नामकरण हुआ उसमें कहीं न कहीं सीतापासी से जुड़ता हुआ ये नामकरण हुआ है, ये उनका भी मानना है। और यही कारण है कि जब आप इस बार विधायक बने भारतीय जनता पार्टी से, सिधौली विधानसभा क्षेत्र से, तो आपने सीतापुर मुख्यालय पर स्थापित सीतापासी किले का जीर्णोद्धार कराने का काम किया। अब मामला गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचा है। कुल मिलाकर आपने वहां पहुंचाने का काम किया है। आगे चलकर ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के और खासकर अवध क्षेत्र के जिलों में पासी समाज के जो राजा हुए, उनके किलों का जीर्णोद्धार होगा। तो मनीष जी, आप जब मिले, आपके साथ रामकृष्ण भार्गव जी भी थे, वो भी आपके समाज से आते हैं, और दोनों लोगों ने जो मांग की, तो उधर से अमित शाह जी की क्या प्रतिक्रिया थी, उनका क्या कहना था? जो मैंने पत्र दिया तो उस पत्र को माननीय जी ने अच्छे से उसका देखा उसमें, और देखने के बाद में उसे गंभीरतापूर्वक लिया और कहीं न कहीं उनका माननीय जी का कहना था मैं इस पर जरूर कार्य करता हूँ। तो अच्छा लगा, क्योंकि निश्चित है हम सबके नेता है और हम सब संरक्षक हैं, तो निश्चित है हमने अपनी जो आवाज, अपनी बात है, हमने वहाँ पर रखने का काम किया है और निश्चित है का समाज के जो किले हैं उनका जीर्णोद्धार के लिए कार्य होगा। एक बात और आ रही थी कि आपने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की है और रामकृष्ण भार्गव जी से आपने मुलाकात की। इस मुलाकात के पीछे चूंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी संभावनाएं थी कि आगे चल करके कि मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, लोग इससे जोड़कर देखने लगे, लेकिन आपने सूची जब सोशल मीडिया पर उसको अपलोड कर दिया तो मनसा तो जाहिर हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं मिला था माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय से मिला और भेंट की, मैंने चर्चा की उनसे और मैंने अपने क्षेत्र के बारे में चर्चा की और भी जो भी चीजें होती है उससे चर्चा की। तो मेरा केवल उद्देश्य ये था कि जो हमारे जनपद में, हमारे विधानसभा में क्या बेहतर हो सकता है, तो कहीं न कहीं हम लोग उस पर चर्चा मैंने की और ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने जो शीर्ष हमारे नेतृत्व है उससे अक्सर मैं भेंट करता रहता हूँ, मुलाकात करता रहता हूँ। इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बहुत ही कुशल कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए, अरुण सिंह, उनको माना जाता है, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी उनसे अक्सर भेंट होती रहती है और हम लोग ये गार्जियन है और क्योंकि अक्सर अभी कार्यक्रम भी हुआ था हमारा, नए मिस्टर तो आए थे
और मैंने कहा ना कि हम लोग रूटीन में लगातार हम लोग जब भी रहते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व से अपडेट करते हैं। एक सवाल मेरा और है अंतिम कि क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव जो अभी हुआ हाल ही में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को डेंट लगा, उसके पीछे पासी समाज को उचित सम्मान अब दिए जाने की आवश्यकता है? उनके राजाओं के किले के जीर्णोद्धार के लिए आपने इसी दिशा में मांग की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार आपने देखा हर वर्ग के लिए कार्य करती है और लगातार कहीं न कहीं आपने देखा जो भी जन कल्याणकारी योजना है उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर समाज के व्यक्ति को मिलता है। कुछ भी आप ले लीजिए, आवास से लेकर के आप जो किसान सम्मान निधि है या इलाज के लिए पैसा है, जो भी कुछ है सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कारण ये है कि कहीं न कहीं जो हमें नुकसान हुआ है, कई बिंदु ऐसे हैं जिसका नुकसान हुआ है, पार्टी उस पर काम कर रही है और निश्चित है जो कहीं गलती हुई, कुछ कमियां हुई, उसको दूर किया जाएगा और निश्चित है हम लोग आने वाले 27 में पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। देखिए 2027 उसके मूल में है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार यानी इतिहास रचेगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, ये कहना है मनीष रावत का। फिलहाल पासी समाज के लिए आवाज आपने दिल्ली दरबार तक उठाने का काम किया है। अब आने वाले समय में दिल्ली दरबार से इसका कितना संज्ञान लिया जाता है ये देखना रहेगा, क्योंकि एक आवाज तो आपने पहुंचा दी। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि जो पासी समाज के तमाम ऐसे राजा हैं जिनके किलों पर जाकर लोग नतमस्तक करते हैं, तो उनका इतिहास फिर से आने वाले समय में लोग याद करते रहें, ऐसा कुछ किए जाने की बहुत जरूरत है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।